गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हनीकॉम्ब का चैप्टर 5। हमें इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। सो ये हमारा पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो गाइस, हमने चैप्टर अपना यहाँ तक कर चुके हैं, हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी दे देती हूँ कि इस चैप्टर में पहले क्या हुआ था और क्या बताया गया है। तो जो इस स्टोरी के अंदर है, एक बूट मेकर होते हैं जिनकी शॉप का नाम होता है गैसलर ब्रदर्स। तो जो इस स्टोरी का ऑथर होता है वो उनके पास जाता है और उनको कहता है कि जो बूट्स हैं मुझे अच्छे से फिट नहीं हो रहा, आप मुझे चेंज करके दो। तो वो जो बूट मेकर होते हैं वो अंदर जाते हैं और उनको एक चेयर पर बिठा देते हैं। तो फिर वो उनका जैसे साइज लेते हैं और उनको लेदर दिखाते हैं कि क्या मैं आपका इस लेदर का बूट बना दूं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा तो आप मेरा बूट बना के रेडी रखना। तो कुछ टाइम बाद जब ऑथर वापस आते हैं तो वो जो शू मेकर होते हैं उनको दूसरे बूट्स पकड़ा देते हैं। तो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे बूट्स नहीं हैं। तो जो ऑथर देखते हैं कि जो शू मेकर है उनका फेस बिल्कुल ऐसे सैड सैड सा है। क्यों था उनका? बिकॉज क्योंकि जो उनका बूट बनाने का जो धंधा था, यानी जो उनका ऑक्यूपेशन था, वो बहुत ज्यादा कम हो चुका था, इसलिए वो सैड हो चुके थे। तो ऑथर क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा हैप्पी करने के लिए वो एक टाइम पर ही बहुत सारे बूट्स का ऑर्डर कर देते हैं कि मुझे इतने सारे बूट्स टाइम पर चाहिए। तो वो इतने सारे बूट्स उनको ऑर्डर कर देते हैं कि उनके 2 साल में भी उनसे वो पूरे ना हो पाए। तो हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। अब जिस टाइम मुझे उनकी शॉप पर जाना था उसके बाद भी काफी सारे महीने हो चुके थे। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। अब जब मैं उनके शॉप पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके बजाय उनके बड़े भाई एक लेदर का पीस ले हुए खड़े रहते हैं। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड। तो मैं कहता हूँ, मैं मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं? ही केम क्लोज एंड प्रेड मी। आई एम प्रेटी वेल, ही सिट स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। अब मैं कहता हूँ कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, लेकिन वो मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मैं उनका छोटा भाई हूँ और मेरे बड़े भाई मर चुके हैं। And I saw that it was indeed himself, but how act and when? And never before I heard him mention his brother. मतलब वो इतना शौक हो जाते हैं अंदर से ही कि उनका भाई मतलब कैसे इतना सब कुछ सहन कर रहा है। मैंने उनको कभी भी उनके भाई को इस तरह से शो बनाते हुए नहीं देखा था। मच शॉक्ड आई मट ओ आई एम सॉरी। मतलब मुझे अंदर से फील होता है और मैं कहता हूँ मुझे माफ कर दो, सॉरी। Yes, he answered. वो कहते हैं ठीक है। He was a good man. He made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin it has been, so that his poor brother to indicate. आई सपोज द कॉज ऑफ इज दैट। अब जो उनके बड़े भाई होते हैं वो कहते हैं कि मतलब वो एक बहुत अच्छे आदमी थे, वो इतने अच्छे बूट्स बनाया करते थे, लेकिन अब वो नहीं है। वो अपने सर के ऊपर हाथ ऐसे फैला के देखते हैं कि उनके सर पर कितने कम बाल हैं। वो दिखा रहे थे कि उनके भाई मतलब उनकी डेथ पे उनको कितना शौक लगा अंदर से। डू यू वांट एनी बोल्ट्स? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। एड अ ब्यूटीफुल बीस। वो कहते हैं कि आपको कोई बूट्स चाहिए, और वो अपने उस लेदर को ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि एक बहुत अच्छा पीस है लेदर का। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। मैंने बहुत सारे शूज का ऑर्डर कर दिया था बहुत टाइम पहले। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा पहनेगा नहीं। एंड सोन आफ्टर देन आई अबोर्ड। फिर मैंने उन्हें मना कर दिया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। अब मैं करीब 1 साल बाद दोबारा लंदन गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. आई केम बैक टू वन ऑफ 75. पिंच एंड वॉन्ट
Who genuinely this time did I at first? No me. अब मैं सबसे पहले अपनी फ्रेंड की शॉप पे जाता हूँ, जिसे मैं जब वो 60 इयर्स का था तब मैं छोड़ के गया था, और जब मैं वापस आया तो वो अब 75 का हो चुका है. डू यू वॉन्ट एनी बोट्स, ही सेड. वो कहते हैं क्या तुम्हें कुछ बोट्स चाहिए? आई कैन मेक डैम क्विकली, इट इज अ ब्लैक डाइम. वो कहते हैं कि मैं उन्हें जल्दी से बना दूंगा. इट्स द स्नैक टाइम, अब ये मेरा स्नैक का टाइम है. आई आंसर्ड, मैंने कहा. प्लीज प्लीज आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. मैंने कहा प्लीज मुझे सभी बूट्स दे दो जितने भी तुम्हारे हैं. I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on. मैंने एक एक करके उन सबको ट्राई किया. In shape and fit, in finish and the quality of leather, they were the best he had ever made. मतलब उस शूज़ की फिटिंग में, उसकी शेप, उसकी क्वालिटी ऑफ लेदर, मतलब उसकी फिनिशिंग, सब ऐसे बेस्ट था जैसे कि वो हर बार बनाते थे. आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा. मैंने कुछ चेक यानी कुछ लिखा और मैंने उसे पोस्ट कर दिया अपने उसी टाइम एक हैंड से. एक वीक लेटर, मैंने एक हफ्ते बाद आया. पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई विल गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू फूड्स फिटेड. अब मैंने सोचा कि मैं उनको जाके बताता हूँ कि जो उनके न्यू शूज़ थे वो मुझे कितने अच्छे से फिट और वो कितने बेस्ट रहे. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैज़ बीन, हिज नेम वाज गॉन. लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ उनकी शॉप थी, तो वहाँ उनकी शॉप का जो नेम था वो वहाँ से चला गया था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब. अब मैं बहुत मतलब अंदर से डिस्टर्ब हो गया कि ये क्या हुआ. इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद अ इंग्लिश फेस. उस शॉप में एक यंग मैन खड़े थे इंग्लिश फेस के साथ. इंग्लिश फेस जैसे ऐसा लग रहा था जैसे को कोई अंग्रेज है. मिस्टर गैसलर इन, आई सेड. मैंने कहा मिस्टर गैसलर हैं? ही सेड, नो सर, नहीं. नाउ नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. उन्होंने कहा कि हम आपकी क्या कोई सेवा कर सकते हैं क्योंकि हमने अब शॉप ले ली है. यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर. उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ हैं? ओह, ही आंसर्ड, डेड. उन्होंने कहा वो तो मर गए. डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक. मर गए, लेकिन अभी तो मैं पिछले हफ्ते वेडनेसडे को उनसे बूट्स लेकर गया था. क्योंकि ऑथर को एकदम से शौक लगता है कि अभी तो मैं उनसे बूट्स लेके गया और वो अभी मर गए. ही सेड, poor old man starved himself, slow starvation. The doctor called it. You see, he went to work in such a way. उन्होंने कहा कि मतलब वो बेचारे पुअर मैन, इतने गरीब और बूढ़े हो चुके थे, तो और मतलब इतने धीरे धीरे काम करे तो उनका मतलब बॉडी भी उनका साथ नहीं दे रही थी. और डॉक्टर ने उनको बुलाया. वो तुम देख सकते हो मतलब हर दिन वो किस तरह से काम करते थे. वुड कीप द शॉप ऑन, मतलब बस शॉप को चलाने के लिए वो कितना काम करते थे. वुडंट हैव अ सोल टच दिस बूट्स एक्सपेक्ट हिमसेल्फ. मतलब जो बूट्स जो यहाँ हैं वो उनके अलावा अभी तक किसी ने नहीं छुए थे. व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब भी उनको कोई भी ऑर्डर मिलता था बूट्स बनाने के लिए, ही टुक हिम सच अ टाइम, मतलब उसी टाइम वो उसको ले लेते थे. पीपल वॉन्ट वेट, पीपल वेट नहीं करते थे. ही लॉस्ट एवरीडे, उन्होंने मतलब अपना एक एक दिन गवाते गए. ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने सबको खो दिया. एंड देयर ही डिडंट सिट गोइंग ऑन गोइंग, लेकिन वो उधर ही बैठे रहे और अपना काम करते रहे. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड बेटर बूट्स. मैं ये गर्व से कहता हूँ कि मतलब जो उन्होंने बूट्स बनाए वैसे लंदन में तो कोई नहीं बना सकता. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन में तुम देखो, ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने मतलब कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया, ना वो कभी भी न्यूज़पेपर में, नहीं कभी टीवी में कि भाई मेरे बूट्स ले लो. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनका जो लेदर था वो भी कितना बेस्ट था. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सारा काम अपने आप करते थे. वेल, देयर इट इज. वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज. चलो अब हम भी क्या कर सकते हैं. लेकिन तुम्हें उनके आइडियाज कैसे लगते थे? बट स्टार्वेशन, that may be a fit flowery as saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night to very last. You see, I used to watch him. अब जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं मतलब मुझे भी पता है कि वो कितना काम करते थे. हमने बूट्स पे डे और नाइट सब मतलब उन्होंने गवा दिया था, बस पूरे दिन बूट्स पर लगे रहते थे. लेकिन मैं चाहता था कि काश मैं उन्हें देख सकता.
नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, मतलब उन्होंने कभी भी अपने आप को मतलब खाने का भी टाइम नहीं दिया। नेवर हैड अ प्लेंटी इन द हाउस, मतलब वो कभी भी मतलब इतने मतलब हाउस में भी नहीं गए अपने। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, बिकॉज क्योंकि मतलब जो उनका पैसा था वो सभी शॉप का रेंट और लेदर में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट, मतलब वो इतने लंबे टाइम तक कैसे जिए मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड पुट्स, मतलब उन्होंने जितने भी उनके अंदर की आग से उसको सबको बाहर निकाल दिया, और मतलब वो एक बहुत अच्छे करेक्टर थे और बहुत बढ़िया बेस्ट पुट्स बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड पुट्स, और जैसा कि मैंने कहा यही कि वो इतने बेस्ट 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 बुक्स बनाते थे। तो ये हमारा चैप्टर क्वालिटी हमारा कंप्लीट हो गया हनीकॉम का। तो इस चैप्टर में वही स्टोरी है मिस्टर गैसलर की, जो कि मतलब बहुत अच्छे बुक्स बनाते थे। सो थैंक यू। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और इससे पार्ट 1 का जैसे कि मैंने पहले बताया था मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो बाय गाइस।